सबसे बुरी बात ये थी कि रशिया का सबसे खतरनाक स्नाइपर जिसका नाम सिरी था वो भी अपनी पोजीशन लेकर बैठा हुआ था और अब उसे भी उनकी लोकेशन का पता लग गया था। कर्नल भी ये बात जानता था कि सिरी पास ही है, इसलिए वो सिरी की तलाश करने लगा। लेकिन इससे पहले कि वो उसकी लोकेशन को जानता, सिरी ने उसे एक हेडशॉट दे दिया और कर्नल की मौके पर ही मौत हो गई। अब निकोला को समझ आया कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उसकी गलती की वजह से कर्नल की जान चली गई। निकोला को पता लगा कि रशियंस को उनकी लोकेशन का पता लग चुका है। उधर रशियन सोल्जर्स ने भी निकोला के ऊपर जोरदार फायरिंग और बमबारी शुरू कर दी। अब बिगड़ते हालात को देखते हुए निकोला ने पीछे हटने का फैसला किया। उसने कर्नल की बॉडी उठाई और अपनी पोजीशन से पीछे आने लगा। जल्दी वो दुश्मनों के इलाके से बाहर आ गया और सीधा अपने बेस पर पहुंचा। निकोला को कर्नल की मौत का काफी अफसोस था और वो खुद को उसका जिम्मेदार ठहरा रहा था। यहाँ उसने कसम खाई कि वो सिरी को जान से मार देगा और कर्नल की मौत का बदला लेगा। जल्दी निकोला को 2 रशियन स्नाइपर्स की खबर मिली और वो फौरन अपने अगले मिशन पर निकल गया। वो अपनी लोकेशन पर पहुंचा और अपना निशाना लगाकर बैठ गया। जल्द ही उसने स्नाइपर को मार गिराया और उस स्नाइपर को मारते दौरान एक दूसरे स्नाइपर ने निकोला को बाजू पर गोली मार दी थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी और जैसे तैसे करके उस दूसरे स्नाइपर को भी मार गिराया। अब चूंकि वो काफी घायल था इसलिए वो एक सीक्रेट बेस पर चला गया और अपनी बॉडी को थोड़ा आराम देने लगा। इस दौरान उसे आर्मी के मेजर का कॉल आया और उसने निकोला को बताया कि हमने उस स्नाइपर का पता लगा लिया है जिसने कर्नल को मारा था। उसके बाद निकोला अपने बेस पर पहुंचा और यहाँ मेजर सभी को स्नाइपर के बारे में बताने लगा। मेजर बताता है कि उस स्नाइपर का नाम सिरी है और वो रशिया का सबसे बेहतरीन स्नाइपर है। उसका निशाना आज तक गलत नहीं लगा। सिरी ने यूक्रेन के 6 सबसे काबिल स्नाइपर्स को मार गिराया है, इसलिए हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। मेजर बताते हैं कि सिरी पहले यूक्रेन के सोल्जर्स को मारता है और फिर उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करता है ताकि यूक्रेनी सोल्जर हार मान ले। वो बताता है कि सिरी एक ऐसा स्नाइपर है जो आमतौर पर अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करता और एक खास लोकेशन पर बैठकर अपने दुश्मनों का शिकार करता है। अब ये सभी लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो सिरी की लोकेशन पर 2 टीम बनाकर जाएंगे। प्लान के मुताबिक उनकी पहली टीम रशियन सैनिकों पर सामने से अटैक करेगी और जब वो इस अटैक में बिजी होंगे तो उनकी दूसरी टीम उन लोगों पर पीछे से हमला करेगी। इस मौके का फायदा उठाकर निकोला बिल्डिंग के अंदर जाएगा और सिरी को मार देगा। पूरी प्लानिंग हो जाने के बाद ये सभी उस लोकेशन की तरफ निकल गए। लोकेशन पर पहुंचकर सभी स्नाइपर्स ने अपनी पोजीशन ले ली और अपना निशाना लगाकर बैठ गए। उधर निकोला भी चुपके से बिल्डिंग में एंटर हुआ जहां उसे 2 रशियन सोल्जर्स दिखे जो अपनी बातचीत में मसरूफ थे। निकोला ने बिना देर किए उन दोनों को मार डाला और बिल्डिंग में आगे बढ़ गया। इसके बाद उसने प्लान के मुताबिक अपनी टीम को सिग्नल दिया और सिग्नल के मिलते ही यहाँ बैठे स्नाइपर्स ने सभी सोल्जर्स को मार डाला। उधर सिरी ने यह नोटिस किया कि उसका कोई भी साथी उसे रिपोर्ट नहीं कर रहा है। उसे कुछ गड़बड़ महसूस हुई, इसलिए वो बिल्डिंग के छत पर चला गया जहां पहले से रशिया का एक स्नाइपर मौजूद था। लेकिन ऊपर जाकर जब उसने स्नाइपर को देखा तो वो स्नाइपर मर चुका था। ये देखकर उसके दिल में घबराहट बढ़ने लगी और अब सिरी को एहसास हुआ कि यूक्रेन के सोल्जर्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। उसने अपने बेस पर बैकअप के लिए कांटेक्ट किया, लेकिन बैकअप टीम को उस तक पहुंचने में अभी 10 मिनट और लगने वाले थे। ये सुनकर वो फटाफट से अपनी पोजीशन पर आया और यूक्रेनी सैनिकों को ढूंढने लगा। लेकिन तभी उसने सामने टेबल पर रखा एक छोटा सा स्टैच्यू देखा जो असल में उसके बाहर जाने के बाद निकोला ने रखा था, जो उसे उसकी वाइफ ने दिया था। अभी सिरी कुछ सोच पाता कि तभी निकोला ने उस पर हमला कर दिया और उसे चाकू मार मार कर उसकी जान ले ली। लेकिन इस हाथापाई के चलते बिल्डिंग में मौजूद दूसरा स्नाइपर थोड़ा अलर्ट हो गया, लेकिन अभी वो कुछ कर पाता उससे पहले निकोला ने उसके पास से ग्रेनेड फेंक दिया और उस धमाके में ये आखिरी स्नाइपर भी मारा गया। थोड़ी देर बाद सिरी की बुलाई बैकअप टीम भी बिल्डिंग तक पहुंच गई, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि सिरी अब मर चुका है। इसीलिए जब उन्होंने सिरी को कॉल किया तो कॉल उधर निकोला ने उठाया और उनसे कहा कि वो सभी मरने वाले हैं और इतना कहकर उसने ट्रक के ड्राइवर को शूट कर दिया। अब गोली चलते ही रशियन सोल्जर्स में हलचल मच गई और वो सभी ट्रक के बाहर कूद गए। लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि यूक्रेनियन स्नाइपर्स उन पर घात लगाकर बैठे हुए थे। यहाँ यूक्रेनी सैनिकों ने जोरदार शूटिंग शुरू कर दी और एक एक रशियन को चुन चुन कर मारा। इस मिशन के थोड़े दिनों बाद निकोला अपनी वाइफ की कब्र पर गया क्योंकि उसने उससे जो वादा किया था वो अब पूरा हो चुका है। उसने उन सभी लोगों को मार दिया है जिन्होंने उसकी वाइफ और कर्नल को मारा था। यहाँ निकोला ने कसम खाई कि वो आखिरी दम तक अपने देश की सेवा करता रहेगा और इतना कहकर वो वहां से चला गया और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।